आज के टाइम पे बहुत सारे टीचर्स मेरे वीडियो देखते हैं और मेरे वीडियो देख के बहुत सारे ऐसे स्टूडियो वाले ऐसा सेटअप लगा लेते हैं। अब सब टीचर सोचते हैं कि यार हमें क्या एकॉस्टिक करने की जरूरत है, हमें ये कारपेट में इसमें इस टाइप के एकॉस्टिक सॉल्यूशन पे ये सब खर्च करने की जरूरत है। तो मैं आपको कहूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे इन इमेजेस को देखिए, यहां पर हमने कहीं पर भी एकॉस्टिक का वर्क नहीं किया है। बट आपको एक बात बता दे, 3-4 तरीके की चीजें होती है। अब एकॉस्टिक क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। एकॉस्टिक और साउंड प्रूफिंग। एकॉस्टिक क्या है बेसिकली, तो जब आप खाली रूम में रहते हैं तो इको आता है, आपकी आवाज आपको सुनाई देने लगती है, तो वो इको होता है। तो इको कैसे फील करा जाता है, तो ये जुगाड़ वाली तरीके से होता है। ये भी हमने भी हमारे स्टूडियो में जुगाड़ भी दिखाई है। पर्दा ऐसा लगा लीजिए, इको किल होगा। उसके बाद में नीचे सस्ता सुंदर कारपेट लगाइए, इको किल होगा। और उसके बाद में इस तरीके से आप ये शीट लगाइए, काफी सस्ती होती है, 4-5 हजार में आपकी एक दीवार पुज जाएगी, इको किल होगा, है ना। अब इको किल कैसे हो सकता है, तो इको किल लाइटिंग लगती है, ये रखता है, वो रखता है, तो इको ऐसे सामान रखने से भी किल हो जाता है। तो इको किल करना क्या साउंड प्रूफिंग हुआ? नहीं। साउंड प्रूफिंग मतलब क्या, तो साउंड प्रूफिंग क्यों कराई जाती है? बेसिकली साउंड प्रूफिंग के 2 जरिए है, 2 रीजन है। इसको बोलते हैं हम लोग साउंड ट्रीटमेंट बोलते हैं, एकॉस्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, साउंड प्रूफ ट्रीटमेंट बोलते हैं, स्टूडियो ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये क्यों कराया जाता है, तो बेसिकली तो इस टाइप का सेटअप बनाया जाता है, ब्यूटिफिकेशन हो, जब इस बैकग्राउंड पे खड़े हो, इसी जगह पर बैठ के हम लोग टीचर्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बेसिकली साउंड प्रूफिंग का ये फायदा, अभी बाहर ना हमारे यहाँ गाड़ी चल रही है, हॉर्न बज रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, पर मुझे यहाँ पे कोई आवाज नहीं आ रही। तो देखो 2 चीज होती है, एक बच्चों तक आवाज ना जाए, इसका काम तो माइक ने कर दिया, पर यहाँ पे हम 2 लोग बैठ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, बाहर की आवाजें आ रही है, हम भी इरिटेट होते हैं, टीचर भी इरिटेट होता है। तो आप चाहते हो कि बाहर की आवाज ना आया, मुक्त मग्न हो जाओ, तो साउंड प्रूफिंग पे काम करना चाहिए। अब साउंड प्रूफिंग का कैसा खर्चा डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो वुडन पैनल। तो ये वुडन पैनल कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली वुडन पैनल होते हैं, इस टाइप के वुडन पैनल होते हैं, और इसमें पीछे कपड़ा, अंदर पूरे छेद, और इधर आप देखोगे तो इस तरीके के छेद होते हैं, और इसको लगाया जाता है रॉक पुल में ऐसी फ्रेम बना के। तो यहां पर आप इस साइड पे आओगे तो इतनी मोटी फ्रेम लगी हुई है यहाँ पर, ये देखो आप, इतनी मोटी फ्रेम लगी हुई है, इस तरीके से लगी होती है ये फ्रेम, ऐसी लगी हुई है। तो ये पूरी दीवार को प्रोटेक्ट करती है, बाहर की आवाज अंदर की आवाज बाहर ना जाए, इसके लिए साउंड प्रूफिंग होता है। तो ये एक तरीके का सॉल्यूशन है। अगेन मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो मैंने कहा था कि टेक्निकलिटी की दृष्टि से इससे अच्छा, इतना अच्छा स्टूडियो आपको नहीं मिलेगा। अब ये एक तरीका हो गया। दूसरा होता है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हमने लगाया हुआ कैल्शियम सिलिकेट की टाइल्स लगाई हुई है, और इसी में पीओपी की टाइल्स लगी होती है। अगेन यहाँ पे ये देखिए इतनी मोटी डेप्थ है, ये ऐसे लगता है और इसके ऊपर ये लग जाता है, या तो ये सीमेंट वाली लग जाती है या कैल्शियम सिलिकेट की लगती है, हम रेफर करते हैं कैल्शियम सिलिकेट की। तो ये भी एक सेटअप है। आपको ये करवाना है, आप अपना कोटेशन दीजिए, ये डिपेंड करता है, इसकी प्राइस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। ऑनलाइन टीचिंग के बेसिक सेटअप में सिर्फ सफेद कलर का रूम पोत लो और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आप मान लीजिए आपका माइक अच्छा तो सब काम कर लेगा। इवन हाउजा का 1000 रुपए वाले माइक में भी मैं साउंड नॉइस कैंसिलेशन हम करके देते। अब इसके अलावा अब आप देखेंगे कि यहां पर हमने लगा रखा है, यहां पे आप जो देख रहे हो ना, ये टाइल्स लगी हुई है इस तरीके की, ये टाइल्स इतनी स्ट्रांग है, ये भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आजकल होम थिएटर सब जगह पर ये टाइल्स हम लगाते हैं। तो यहां पर भी पूरी इस तरीके से साउंड प्रूफिंग हो जाती है, और ये दिखती कितनी अच्छी, इसमें जैसी डिजाइन आप बनाना चाहो, जो डिजाइन आप बनाना चाहो वैसी डिजाइन बना सकते हो। ये सिंपल सा एक ये बोले कि एक कपड़ों का कॉम्बिनेशन है, इसमें ग्लास वूल होता है, अच्छा खासा मटेरियल होता है, इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन सेटअप, इस टाइप के कपड़े को यहाँ पर ऐसे दीवारों पे फ्रेम बना के लगा दिया जाता है। यहाँ पे आना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे इस तरीके से फ्रेम बना के लगा दिया जाता है, और ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो बेसिकली अगर आप एक टीचर हो तो आपको साउंड प्रूफिंग कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वॉल को साउंड प्रूफिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो आपने माइक लगा के रखा हुआ है वो माइक ही अच्छा काम कर देगा। बट अगर आप चाहते हो यहाँ पे पॉडकास्ट शूट करना, यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करना और शांति से जीना चाहते हो, तो फिर आप साउंड प्रूफिंग करिएगा। कॉस्टली सॉल्यूशन है। कितना खर्चा आता है मैं आपको बताता हूँ। इस रूम में, अगर मैं इस पूरे रूम के अंदर, ये मेरा है 10 बाय 16 का रूम है, अगर ये पूरा काम कराने जाऊंगा तो ये काम मुझको अप्रोक्सीमेट 3-3.5 लाख रुपए का पड़ेगा। ये वाला काम कराने जाऊंगा तो 4 लाख का पड़ेगा। ये वाला काम करने जाऊंगा तो ये मान के चलो कि 1-1.5 लाख में हो जाएगा। ये वाला काम भी 1-1.5 लाख में हो जाएगा। इसके अलावा
और भी सस्ते सॉल्यूशंस होते हैं, ये तो मैंने प्राइम काम करा के रखा हुआ, पर मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं आपको, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताना चाहता हूं। देखिए आज नहीं तो कल मैंने मेरे स्टूडियो की शुरुआत सिंपल से बिना साउंड प्रूफ के बेसिक जगह से करी थी। जब पैसा आया, जब इन्वेस्टमेंट आया, तो मैंने अच्छा किया, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे स्टूडियो शूट करना। मैंने अभी देखो थोड़े दिन पहले इंटरव्यू शूट करे, यहीं पे शूट करे, अच्छा आउटपुट आता है। तो आपको पूरा टीचिंग स्टूडियो विदाउट साउंड प्रूफिंग, सेटिंग के साथ में भी साउंड प्रूफिंग होती है, वो सब चीज मिलती है। तो बेसिकली ये था हमारा पूरा एकॉस्टिक सॉल्यूशन का ज्ञान। आपको क्लियर हुआ?